आज हम सीखने जा रहे हैं कि वैलेंसी को किस प्रकार निकाला जाता है। वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का 4। इसी प्रकार इधर ये एटॉमिक नंबर लिखे हैं, इधर एलिमेंट्स नेम, ये इनके सिंबल लिखे हैं। सबसे पहले हमें वैलेंसी निकालने से पहले हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है कि जो सेल होते हैं उनमें किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो नाभिक के प्रथम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, दूसरे सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। इसी प्रकार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसके प्रथम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा ये 1। हीलियम 2, लिथियम। जब प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 1। बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 4, का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 2। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 3। कार्बन 2, 4। नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5। क्योंकि प्रथम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, मतलब अगली कक्षा में कूदेगा। तो इस प्रकार जब हमें यहाँ पर नाइट्रोजन के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हमारे बचते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जो कि अगले सेल में प्रवेश करेगा और इस प्रकार वायतम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7, नियोन 2, 8, सोडियम 2, 8, 1। क्योंकि जब यहाँ दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में अगले सेल में कूदेगा और यहाँ हो जाएगा 2, 8 और 8 के बाद जब यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगली सेल में प्रवेश करेगा। क्योंकि ये नियम होता है 2n², जहाँ n सेल होता है, जहाँ पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में n मीन्स दूसरा सेल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तीसरे में 3 तिया 9, 9 दूनी 18, चौथे में 4 चौक 16, 16 दूनी 32। इसी प्रकार ये इसमें प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद हम निकालते हैं इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि इसके लास्ट सेल में, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 1, हीलियम के में 2। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, मतलब लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब हम निकालने जा रहे हैं इनकी वैलेंसी को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। यदि हमारे बाह्यतम सेल में या 1, 2, 3, 4, जैसे कि 1, 2 बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन 1, बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन 2,
वायतम सेल में इलेक्ट्रॉन 3, वायतम सेल में इलेक्ट्रॉन 4, वायतम सेल में इलेक्ट्रॉन 5, 6। तो इस प्रकार जो है हम इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी निकालने जा रहे हैं। तो यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वही रहेगा। लेकिन यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 है, मतलब वायतम कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो 5, 6, 7, 8 है। तो जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें जो 5 आ रहा है, 5 के कारण जो इसकी वैलेंसी निकालेंगे तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 में से उसको घटाकर उसकी वैलेंसी पता चल जाएगी। जैसे हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, हीलियम 2, लिथियम वायतम कक्ष में 1, बेरिलियम 2 की वैलेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2, 1, 2, 3, 4। लेकिन यहाँ पर हमारा है 5। तो 5 होने के कारण यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 होता है तो उसे हम 8 में से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को घटाकर उसकी वैलेंसी को पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे 5 है, अंतिम लास्ट में 5 है, तो हम 8 में से 5 को घटा दें। यदि हम 8 में से 5 को घटा दें तो हमारा बचेगा 3। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, उसकी जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 8 में से 5 को घटाने पर 3। इसी प्रकार 2 में से 6, वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ये इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से अब वैलेंसी निकालेंगे तो वैलेंसी निकालने के लिए इसका वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए 8 माइनस 6 बराबर 2। इसी प्रकार यहाँ पर केवल 2 जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होने के कारण यहाँ पर यदि ए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हैं तो वैलेंसी वही रहेगी। इसीलिए जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी वो 2 ही रहेगी। लेकिन जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस के जो वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, वायतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो होते हैं 5। तो 5 होने के कारण ये 5 होने के कारण ये 8 में से 5 को माइनस कर दिया जाए, 8 में से 5 को माइनस कर दें तो बचेंगे हमारे 3। तो इसकी जो फास्फोरस है इसकी वैलेंसी हो जाएगी हमारी 3। इसी प्रकार हम सभी की वैलेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन जो हीलियम है, हीलियम एक हमारा अपवाद है, ये अष्टक नियम का पालन करता है। अष्टक नियम के जितने भी अष्टक नियम के तत्व हैं, मतलब शून्य ब्लॉक के तत्व हैं, अक्रिय गैस के तत्व हैं, इनकी सभी की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, न कि वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसी प्रकार इस नियॉन हमारा एक अक्रिय गैस का तत्व है, जो क्योंकि इसका जो वायतम कक्ष है वो कंप्लीट है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी होगी वो होगी 0। इसमें केवल हीलियम एक अपवाद है, क्योंकि हीलियम के परमाणु क्रमांक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के परमाणु क्रमांक में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये अक्रिय गैस का तत्व है। इस प्रकार हम सभी तत्वों की वैलेंसी निकाल सकते हैं।